हेलो बेटा। तो हमने देखा था कि शांता शेड़के और उनके साथ में एक बच्चा जो था जिसका नाम भरत था, वो भरत शांता शेड़के जी को लेकर गया कुत्तों के विभाग में। वहाँ पर उन्होंने देखा कि तरह तरह के कुत्ते थे, कोई मोटे थे, कोई दुबले पतले थे, कुछ तो गुरगुराने वाले थे, गुस्से वाले थे, और कोई तो शांत थे, कोई तो चेन को खींचकर छूटना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे, पलायन करना चाहते थे, और कुछ तो बेचारे शांत बैठे हुए थे। और एक जो कुत्ता था उसके कान के पीछे इतना बड़ा गळू मतलब मांस का गोला होना, एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टरमध्ये घालून ठेवला आहे, एक का तो पैर जो है टूट गया था तो उसको प्लास्टर जो है किया हुआ था। एक कुत्रा चिड़ून माझ्या अंगावर झेप घेऊ बघतो, और एक कुत्ते ने तो चिढ़कर मेरे ऊपर जैसे छलांग लगाई, मी दचकून मागे झाले, मैं डर गई और मैं पीछे हो गई। भरत त्याच्यावर खेकसतो, और भरत ने उसको फिर गुस्सा किया। खेकसतो मतलब गुस्सा करना, गुस्से से कहा, झेन्या चुप, असं नाही करायचं, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या, झेन्या चुप, ऐसे नहीं करना, वह तो हमारी मेहमान है। झेन्या जणू समजल्यासारखा चुप बसतो। झेन्या को जैसे सब कुछ समझ गया कि मुझे भरत ने क्या कहा, कि यह हमारी मेहमान है, इनके ऊपर भोंकना नहीं है। एक कुत्रा सारखा झेप घेऊ लागतो। दूसरा एक कुत्ता बिल्कुल बार बार छलांग लगाना चाह रहा था, पण तो अंगावर तुटून पड़ण्यासाठी नव्हे, लेकिन वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, तो पुढचे दोन्ही पंजे जोड़ून मला नमस्कार करतो। वो आपने क्या करता है, दोनों भी पंजे जो है आगे के उनको जोड़कर मुझे नमस्कार करना चाह रहा था। झेन्या रागीट, तर हा एकदम सालस। झेन्या तो बड़ा गुस्से वाला था, लेकिन ये तो बड़ा सालस था, शांत था। भरत मला म्हणतो, आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो असा नमस्कार करतो बाई, जो भी आता है जाता है सबको ये नमस्ते करता है। आप लोगों ने देखा होगा, तोता भी जो है पिंजड़े में जो लोग पालते हैं रखते हैं, वो भी देखो आने जाने वाले लोगों को नमस्ते गुड मॉर्निंग, देखा होगा आपने कभी वीडियो में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पंछी हैं, प्राणी हैं जिनको सिखाया जाता है। सर्कस आपने कभी देखी होगी, है ना। सर्कस में भी तरह तरह के जो प्राणी होते हैं वो किस तरह से अपनी करामात दिखाते हैं। ये भी अपने जो वहाँ पर मेहमान आते थे उनको नमस्ते करता था, नमस्कार करता था। मी भरतला विचारते, इथं आणखी कोणते प्राणी आहेत। मैंने भरत को पूछा कि बेटा यहाँ पर और कौन कौन से प्राणी हैं। पुष्कळ येतात बाई, भरत सांगू लागतो। शेळ्या येतात, मेंढ्या, ससे येतात, माकडं येतात। उसने कहा कि बहुत, पुष्कळ मतलब बहुत, बहुत सारे आते हैं। जहाँ शेळ्या मतलब बकरी, गोट, ये भी आती है। मेंढ्या मतलब शीप जो है वो भी आती है। ससे मतलब खरगोश जो है वो भी आते हैं, रैबिट। माकडं मतलब मंकी, बंदर, ये भी आते हैं। आम्ही बोलतो आहोत एवढ्यात माझ्या पायांजवळून एक मांजर चाललेली दिसली। हम बोल रहे थे आपस में, इतने में मेरे पैर के पास से एक बिल्ली गई। भरत मला म्हणतो, हाथ लगाओ बाई तिला। भरत ने कहा कि बाई उसको हाथ लगाओ, क्योंकि उसको प्यार चाहिए है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे कोई प्यार करे, मेरे ऊपर से कोई प्यार से हाथ से मुझे सहलाए। मी तिच्या पाठीवर हात ठेवते। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा। मांजरीचं सर्वांग शहारतं, और मांजरी का सारा शरीर जो है शहारता मतलब रोंगटे उसके खड़े हुए। मग ती सावरते, फिर वो संभल जाती है। बाद में माझ्याजवळ येते, फिर वो मेरे पास आती है। मी तिला थोपटते, मैं उसको थपथपाती हूँ। तशी ती प्रेमाने गुरगुर करू लागते और प्यार से गुरगुर करने लगती है। मी भरतला विचारते, अशी दचकली कशी रे। मैंने भरत को पूछा कि ये ऐसे डरी क्यों। भरत सांगतो, ये जो बिल्ली है ऐसे डरी क्यों है। तो भरत ने बताया, जन्मापासून आंधळी आहे ती बाई। ये जो बिल्ली है जो चाहती है कि आने जाने वाला मुझे प्यार से सहलाए, मुझे पास ले, मुझे थपथपाए, तो ये जो बिल्ली है ना, ये जन्म से ही अंधी है। तुमचा अनोळखी हात म्हणून घाबरली। आपका हाथ का स्पर्श उसने पहचाना नहीं, इसलिए इसके रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए ये डर गई। इथं जन्मलेलं पोर, यहाँ पर ये पैदा हुई। जन्मापासून ठार आंधळ, जन्म से ही यह अंधी है। डोळे बघाल तर अगदी लख्ख आहेत उसकी आंखें। डोळे मतलब आईज, आंखें। उसकी आंखें यदि देखोगे तो देखो कैसे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि इसकी आंखें है, लेकिन नहीं, ये अंधी है आंखों से।
पण दिसत मात्र नाही, लेकिन दिखती नहीं है कि ये अंधी है, लगती नहीं है। आम्ही हे पिलू पाळलं हमने, ये छोटासा ही बच्चा था तब से इसको पाल के रखा है। आता मोठी मांजर झाली आहे, अभी बड़ी बिल्ली हो गई है। इथं ती सगळ्यांना ओळखते, यहाँ पर वो सबको पहचानती है, विश्वासानं वावरते और विश्वास के साथ यहाँ से वावरते, मतलब इधर से उधर रहती है, जाती आती रहती है। आम्ही तिला बाहेर सोडत नाही, हम उसको बाहर नहीं छोड़ते। तिथं बिचारीचा कुठं निभाव लागेल, बाहर यदि छोड़ा तो कैसे रहेगी, कौन देखभाल करेगा। हे सारं पाहून मी बाहेर आले, यह सारा देखकर मैं बाहर आई। एक वेगळंच जग पाहिलं असं वाटतं। मुझे ऐसे लगा बाहर आके कि मैंने एक अलग सा जग देखा। का कुणास ठाऊक, क्यों, कैसे, पता नहीं। आज शिरताना जे वाक्य वाचलं होतं अंदर जाते हुए, मैंने जो सेंटेंस पढ़ा था ते पुन्हा पुन्हा डोळ्यापुढे येत होतं। पुन्हा पुन्हा मतलब बार बार रिपीट, वो सेंटेंस रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था वो वाक्य। आम्हाला तुमची गरज आहे, हमें आपकी आवश्यकता है। गरज मतलब आवश्यकता, हमें आपकी आवश्यकता है। तुम्हाला आम्ही हवे आहात का, तुम्हें मतलब तुम्हें हम चाहिए है क्या, तुम्हें हमारी ज़रूरत है क्या, तुम्हें हमारी आवश्यकता है क्या। ये सेंटेंस जो है बार बार मेरे आँखों के सामने आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से शांता शेळके लेखिका इन्होंने यह संदेश दिया हुआ है कि हमने जो है यह जो प्राणी हैं इनके ऊपर प्रेम करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको किसी भी तरह से बचाना चाहिए। और ये जो प्राणी विश्व है, ये प्राणी विश्व से ही पृथ्वी का जो सौंदर्य है बढ़ा हुआ है। तो हमने जैसे इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है, माया ममता करुणा की ज़रूरत होती है, दया की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, इनको भी सुख होता है, इनको भी दुख होता है, इनको भी दर्द होता है। तो हमने इनके दर्द समझने चाहिए और भूत दया जो है दिखानी चाहिए। यह संदेश जो है शांता शेळके लेखिका ने दिया हुआ है। तो आज से आप लोग जहाँ पर भी आप लोगों को कहीं ऐसे दिखता है कि कोई पंछी जो है उसको आपकी ज़रूरत है कि वह किसी परेशानी में है, तो आप उसको मदद कर सकते हैं, है ना। आप कुत्ते को रोटी डाल सकते हो, चिड़िया है, कौवे है, पंछी है, मयूर है, इनको आप दाने डाल सकते हो, है ना, खाने के लिए। बेचारे भूख लगती है तो इधर उधर जाते ही है, ढूंढते हैं अपने आप, और मिल जाता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो रह जाता है, भूखे रह जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारा फ़र्ज है कि हमने इनको प्यार देना चाहिए, संभालना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ये पाठ ध्यान में आया होगा। ओके, बाय बेटा।